प्यारे बच्चों, टेंथ में मैथ में मैं चाहता हूं कि आपका मैथ में 100 नंबर आए। सच में अगर 100 नंबर पाने की इच्छा है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। प्यार से पूरी वीडियो देखेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। 100 नंबर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या 10 सवाल स्पेशल आपको मैं बताऊंगा। वो भी कौन से चैप्टर का? द्विघात समीकरण का। कौन से चैप्टर का? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण से हर साल एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है। तो 2 या 3 क्वेश्चन अपना फिक्स करने के लिए कम से कम ये 10-12 मिनट की वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। इसको जरूर देखना मेरे भाई, जरूर देखना। ठीक है, इधर उधर मत जाना, पूरी कंप्लीट वीडियो देखना। सवाल कुछ इस तरीके से आपके सामने है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2019 में 2020 में 2 बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है। इस बार पूरी संभावना है कि आपके 26 में भी आएगा। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x प्लस के बराबर 0 का मूल समान है तो के का मान ज्ञात करिए। मूल समान का मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा आपस में समान है। ठीक है, और आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a। b मतलब यही -6 बटे a का मतलब कितना? a का मतलब 3। अल्फा की जगह पर अल्फा का मान बीटा रख दो यहाँ, तो जाएगा बीटा प्लस बीटा बराबर ये माइनस माइनस प्लस 6/3। बीटा बीटा जोड़ेंगे 2 बीटा, 3 से 6 काटेंगे 2, तो बीटा बराबर 2 और ये 2 जाएगा बटे में, 2 से 2 कटेगा 1, तो बीटा का वैल्यू 1 आ गया। तो बीटा बराबर 1। तो अब आपका अल्फा बीटा दोनों कितना हो गया? 1 हो गया। समझ गए? हमें ज्ञात करना है के का मान। किसका? के का मान ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c का मान क्या? के है। c का मान के है, k/3। k/3। अल्फा और बीटा दोनों का मान यहाँ से 1 1 रखो। अल्फा का मान 1, बीटा का मान 1, k/3। तो 1 × 1 = k/3। तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो k = 3, तो k बराबर आ गया आपका 3। तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन सही हुआ। पहला वाला ऑप्शन 3 वाला सही हुआ। बात समझे? अब क्या हुआ? अब आप ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यार से इसको भी देखो, इसको भी समझो। मज़ा आए तो कमेंट में बताओ कि सर मज़ा आ गया। कौन से चैप्टर को आप ज़्यादा कठिन मानते हैं उसके बारे में कमेंट में लिखना। मैं वही चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। आप 10th के स्टूडेंट, आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को भी इसमें जवाब दूंगा। आपका कमेंट पूरा स्क्रीन पे दिखा करके आपको जवाब दूंगा, वादा है। ये देखो बहुत फंसाने वाला सवाल। 8 - kx - 2x² बराबर 0 के दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत हैं। इसके दोनों मूल आपस में बराबर हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं। ठीक है, आपस में क्या है? बराबर है लेकिन चिन्ह में क्या विपरीत है? अल्फा बराबर माइनस बीटा, ऐसे समझो। ठीक है, अल्फा बराबर है माइनस का बीटा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो अब क्या होगा? के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x² को हम शुरुआत में लिखेंगे, -2x² - kx प्लस 8 बराबर 0। माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करो। ठीक है, 2x² प्लस kx - 8 बराबर 0। देखो x² वाले पद को धनात्मक बना के तब जा कर के हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ? -b/a है, तो -k/2। तो क्या हुआ? अल्फा का मान क्या हुआ? माइनस बीटा रखेंगे, माइनस बीटा प्लस बीटा बराबर -k/2। तो ये 0 बराबर k/2, तो k का मान 0 आ रहा था तो गलत हो गया। फिर मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 8 - 8/2। ठीक है, अल्फा का मान माइनस बीटा गुणे बीटा बराबर 8 और 2 काटेंगे -4 आएगा। दोनों ओर का माइनस कट गया, दोनों ओर का माइनस कट गया। बीटा गुणे बीटा, बीटा² बराबर 2 का स्क्वायर। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर।
दोनों से स्क्वायर हटाएंगे, बीटा बराबर क्या आया, +-2। तो दोनों मूल इसके +-2 हैं, लेकिन ज्ञात क्या करना, के का मान। ज्ञात क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक मान लो +2 है, एक -2 है। के का मान ज्ञात करेंगे, के का मान 0 तो आएगा, के का मान 0 यहीं आ गया, के का मान 0 ऑप्शन में भी दिया है, 0 आएगा। कैसे, इसी में बीटा बीटा का मान रख दो ना, इसी में बीटा का मान क्या, +2 बराबर -k/2, 0 बराबर -k/2, 2 सुना सुना के बराबर 0। ठीक है, तो के का मान आ गया 0। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन ये सवाल कंफ्यूज आपको नहीं करेगा, क्योंकि ये एकदम रियल क्वेश्चन है। 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे, इसमें से क्या के मूल क्या होंगे, तो इसके मूल निकालिए, इसके मूल निकालिए। 4 दूनी 8, जोड़ने 5 आना चाहिए, तो 8 कभी वही जोड़ने 5 आएगा नहीं, तो इस श्रीधराचार्य विधि से निकालेंगे। x बराबर -5 ± कड़ी में 5 के स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 4, ये श्रीधराचार्य का रूल है, बटे 2 गुणे 2, -5 ± कड़ी में 25 -4 दूनी 8 चौक 32 बटे 4 बराबर -5 ± कड़ी में 25 में से 32 जाएगा -7 बटे 4। जब करड़ी के अंदर माइनस में रह जाए तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक वाला डी वाला सही है। ठीक है, तो ये श्रीधराचार्य का सूत्र आपको अगर नहीं आता है तो मैं बगल में लिख देता हूँ। होता है x बराबर -b ± करड़ी में b² -4ac/2a। यही सूत्र मैंने क्या किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आपको अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा कि ये सूत्र श्रीधराचार्य का सूत्र है। पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल कई बार एग्जाम में आया, 2017 में, 22 में, 23 में, 25 में। वाह क्या बात है, एकदम ताज़ा ताज़ा 25 में भी ये आया था। अब आप कहोगे गुरुदेव ताज़ा ताज़ा, हाँ ताज़ा ताज़ा आया था, तो अब ताज़ा ताज़ा आप खाओ। 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा। मूल बराबर के लिए क्या कंडीशन होता है, d बराबर 0 होता है। d के नीचे d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। b का मान यहाँ माइनस में 12 है स्क्वायर, -4 गुणे a का मान क्या 3 है, c का मान क्या है k है बराबर 0। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होगा, -12 का स्क्वायर 144 होगा, 4 3 12 के, -12 के बराबर 0। -12 के बराबर 144 दाहिने पक्ष में जाएगा -144, दोनों ओर से माइनस माइनस कट गया, के बराबर 144 बटे 12, के बराबर 12 से 144 काटेंगे 12 आएगा, तो के का मान कितना आ गया, 12 आ गया। के का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से सवाल आएगा एग्जाम में, कर लेंगे कि नहीं मुझे बताइए। परीक्षा में ऐसा सवाल आएगा तो आप कर लेंगे, प्यार से बताओ, ईमानदारी से बताओ, कमेंट में। एग्जाम में आएगा ऐसा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ कर लोगे ना, मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा 1/x² + 5 = 1/9, तो x का मान क्या होगा। इसमें से 1 2 3 4 में से x की जगह पर क्या रखा जाए कि बगल वाले में जोड़ने पर 9 आ जाए। यही इसका सॉल्व करके ना निकालो, सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट ये मान भी रख सकते हो। 2 का स्क्वायर रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 5 होता है 9, तो 2 वाला ही सही हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे नहीं जानना चाहते हो तो कैसे होगा, तिरछी तिरछा गुणा करो,
एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक करने एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 9 का एक में गुणा करेंगे 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस 5 उधर जाएगा -5, एक्स स्क्वायर बराबर 9 में से 5 जाएगा 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 2 आएगा क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। आया ना वही चीज़। तो बहुत बेहतर सवाल ये भी है, 2016 में आया था। 2016 के बाद 2026 में 10 साल बाद आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। सारे सवाल एग्ज़ाम के लायक हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए 2024 में, अभी 2 साल पहले आया था, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब क्या करेंगे, विविध कर पूछा है, सीधे से इसका सूत्र पूछ दिया है। विविध कर का सूत्र आपको मालूम है, विविध कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें भी ए बी सी है तो यही होगा, यही सूत्र है इसका। कहाँ पर है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही हुआ, बी वाला। तो देखो फार्मूला भी कभी कभी सवाल बन जाता है, फार्मूला याद करना भी कभी कभी फायदेमंद होता है परीक्षा में, ठीक है। आगे देखिए, यदि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 2 बराबर 0 का विविध कर 1 है, डी का मान कहता है कि 1 है, तो बी का मान क्या होगा ये बताना है। तो चलिए डी के नीचे डी का सूत्र क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 1। बी का मान यहाँ माइनस में बी है, -4 गुणे ए का मान क्या 6 है, सी का मान क्या है 2 है, बराबर 1। माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, 4 6 24 दूना 48, बी स्क्वायर बराबर +1, -48 दाहिने पक्ष में जाएगा +48 होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 48 1 49, बी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, दोनों से स्क्वायर कट गया, बी बराबर कितना आ गया +-7। तो +-7 वाला सही है, ठीक है, +-7 वाला सही है। एकदम क्लियर कट दे रहा हूँ, मज़ा आ रहा हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। आगे देखो ये क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो ए का मान क्या होगा, ए का मान किससे छोटा बड़ा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, वास्तविक मूल नहीं यानी काल्पनिक मूल है, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालते हैं, ये होगा छोटा होगा 0 से। तो बी स्क्वायर का मान क्या, -4 का स्क्वायर, -4 गुणे का मान 1 गुणे सी का मान ए बरा, ये हुआ 16 -4a, तो -4a -16 कट गया, ए बराबर 16/4, 4 चौक 16। तो ये वाला सही है इसका, बी वाला। कौन सा सही है, बी वाला। ए लेस देन इक्वल टू 4, क्या आ रहा बेटा, ए लेस देन इक्वल टू 4। कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा कि नहीं। आगे देखो अगला सवाल तुम्हें कितना शानदार समझ में आने वाला है। क्रम मूल बराबर हैं तो के का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। मूल बराबर का मतलब डी इक्वल टू 0। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, एक्स। बी का मान के है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या 7 बराबर 0। के स्क्वायर 4 7 28 माइनस 28 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर प्लस का 28, तो के बराबर प्लस माइनस कड़ी में 28, के बराबर प्लस माइनस कड़ी में 28 को लिख सकते हैं 4 गुणे 7, 4 7 28 होता है ना। के बराबर प्लस माइनस 4 बाहर आएगा 2, कड़ी में रह जाएगा 7, प्लस माइनस 2 कड़ी में 7। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है।
ऑप्शन नंबर सी वाला सही हुआ। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा। बहुत बेहतर सवाल आज हम आपके लिए लाए हुए हैं, जरा इसको देखिए, ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए। कह रहा है कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0, तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत आसान है, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9 माइनस में इधर आएगा प्लस 1/9 हुआ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितने का स्क्वायर है, ये 1/3 का स्क्वायर है। दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। बस यही आंसर है इसका, प्लस माइनस 1/3 वाला। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये 10 सवाल आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा कठिन और भारी है, फ़ोन करके बताओ, चाहे कमेंट करके बताओ। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, लो फ़ोन नंबर आ गया स्क्रीन पे। यहाँ पे आप कमेंट करके चाहे फ़ोन करके ज़रूर बताएंगे कि सर ये वाला चैप्टर बहुत बढ़िया से समझा दीजिए, ताकि मैं आपको समझा दूँ और मैं आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर दूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।